स्वागत है आपका बैड गेमर 69 हॉरर में जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती महसूस होती हैं। यहाँ हर अंधेरा एक राज छुपाता है, हर सन्नाटा एक चीख दबाता है और हर कहानी आपको आपके डर से मिलवाती है। आज की कहानी एक ही रहस्यमयी किताब की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती, जहां मौत दिखती नहीं महसूस होती है। अगर दिल कमजोर है तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि आगे जो होगा वो सिर्फ कहानी नहीं, खौफ है। लाइट बंद करो, हेडफोन लगाओ और तैयार हो जाओ क्योंकि कहानी शुरू होती है अभी। अब बाकी दो। धर्म की आवाज पाताल लोक में गूंजी, लेकिन इस बार वह नींद में नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, पर वह सब कुछ देख रहा था। सच, धर्म सोया नहीं था शुरुआत से ही। धर्म ने खुद को नहीं सुलाया था। उसने सिर्फ पूरे पाताल लोक को सुलाया था, ताकि कोई भी उसकी चाल को समझ न सके। गद्दार का सच धर्म ने हाथ उठाया और हवा में एक परछाई उभरी। वह चेहरा खेवेल का था, लेकिन थोड़ा अलग। उसकी आंखों में हल्की सफेद रोशनी थी। धर्म मुस्कुराया। तो तू है मेरे अपने खून में ही दरार। केवल क्या कर रहा था? सच ये था, केवल पूरी तरह गद्दार नहीं था, लेकिन वह डर गया था। उसे लगा अब सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए उसने एक गलती की। उसने स्वर्गलोक के एक गुप्त दूत को किताब का राज बता दिया। लेकिन केवल नहीं जानता था, यह सब धर्म पहले से जानता था। असली खेल धर्म ने खुद ही किताब का राज फैलने दिया, ताकि सब उसके पास आए और वह एक ही बार में सबको खत्म कर दे। पृथ्वी असली कारण ने पृथ्वी पर इसलिए फेंकी क्योंकि सीधे मारना आसान है, लेकिन डर से मरवाना असली ताकत है। आरव पहला नहीं था। धर्म की आंखों के सामने तीन चेहरे आए। पहला आरव जो टूट चुका था, दूसरा एक लड़की शहर में, तीसरा कोई जो खुद मौत से खेलता था। धर्म बोला तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों मेरे हैं। लूप का सच, अब असली बात जो अब तक छुपी थी। किताब पहले भी पृथ्वी पर आ चुकी थी, सदियों पहले। हर बार एक इंसान चुना गया, उसका जीवन तोड़ा गया, उसके जरिए डर फैलाया गया और अंत में पूरी जगह खत्म। भैरवपुर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि ये पहले भी हुआ था। बरगद का पेड़ वही जगह थी जहां पिछली बार भी मौत का खेल हुआ था। आरव की सच्चाई, आरव सिर्फ शिकार नहीं था। उसके अंदर पहले से ही कमजोरी थी। डर, अकेलापन, टूटन। किताब ने बस उसे इस्तेमाल किया। किताब का असली नियम, किताब के पन्ने खुले और इस बार पूरा सच लिखा था। जो सबसे ज्यादा टूट चुका हो वही सबसे खतरनाक बनता है। धर्म का असली प्लान, धर्म उठा। अब वह सच में जाग चुका था। अब तीनों को मिलाना है। जब तीनों मिलेंगे तो दुनिया खुद खत्म हो जाएगी। दूसरी जगह एक शहर, रात फ्राजियावर। एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और पीछे आईने में वही साया। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? आईने से जवाब आया, मैं तू हूं। तीसरा इंसान कहीं दूर, एक आदमी खून से भरे कमरे में बैठा था। उसके सामने कई लाशें थीं। वह मुस्कुरा रहा था और पहली बार उसे डर नहीं लग रहा था। और चाहिए। अंतिम जोड़, अब सब कुछ जुड़ चुका था। गद्दार केवेल, लेकिन अनजाने में प्लान धर्म का ही था। किताब पहले भी आ चुकी है, आरव पहला मोहरा। अंत, पाताल लोक में धर्म ने आंखें खोली। इस बार पूरी तरह उसकी आवाज गूंजी, अब असली खेल शुरू होगा। जब तीनों मिलेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। कोई भी नहीं बचेगा। धर्म की आवाज जैसे ही खत्म हुई, पृथ्वी पर कुछ बदल गया। वही रात। दूसरा गांव, भैरवपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर एक और गांव था। नाम चंदन खेड़ा। साधारण गांव, खेती, छोटे घर, शांत लोग। लेकिन उस रात यहां भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। अदृश्य असर भैरवपुर में जो हुआ वह खत्म नहीं हुआ था, वह फैल चुका था हवा में, डर की तरह। पहला असर, चंदनखेड़ा के एक बुजुर्ग रात बाद सिक्स पर उठे। उन्हें लगा कोई उनका नाम लेकर बुला रहा है। रामलाल धीरे फुसफुसाकर उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो घर के अंदर आ रहे थे। पहली मौत, रामलाल उन निशानों के पीछे पीछे चले सीधे अपने कमरे में जहां आईना लगा था। उन्होंने खुद को देखा, लेकिन आईने में उनके पीछे कोई खड़ा था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा आईने में देखा और इस बार वह चीज मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल रामलाल जमीन पर गिर पड़े, दिल बंद, लेकिन चेहरे पर जमाया हुआ डर। डर का फैलना, सुबह तक 3 लोग मर चुके थे। कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं। दूसरा इंसान, लड़की। इस गांव में वही लड़की रहती थी। नाम नैना।
जिसे हमने पहले देखा था। वह रात भर सो नहीं पाई। आईने में उसे बार-बार वही साया दिख रहा था, लेकिन अब साया कुछ बोल रहा था। आईना नैना ने हिम्मत करके पूछा, "तुम क्या चाहते हो?" आईने में उसकी परछाई मुस्कुराई, "तू खुद से भाग रही है और मैं तुझे वही दिखाऊँगा, जिससे तू सबसे ज़्यादा डरती है।" अतीत का डर अचानक आईने में दृश्य बदल गया। नैना ने खुद को देखा अपने बचपन में एक कमरा, एक घटना जो उसने किसी को नहीं बताई थी। उसकी सांस रुकने लगी। दूसरी मौत उसी वक्त। नैना की माँ रसोई में थी। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन चूल्हे की आग अचानक तेज हो गई, इतनी तेज कि उसकी सांस रुक गई। वह चिल्लाई, लेकिन आवाज नहीं निकली और वह वहीं गिर गई। कनेक्शन। नैना भागकर आई, माँ को देखा। मिथ, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आईने की तरफ देखी, उसकी आंखों में डर से ज्यादा कुछ गुस्सा। किताब का असर दूर से। उसी वक्त भैरवपुर में आरो खड़ा था। उसके हाथ में किताब, पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और एक लाइन चमकी, जाग रहा है। धर्म का नियंत्रण पाताल लोक में। धर्म ने आंखें खोली। अब वह पूरी तरह जाग चुका था। उसने दोनों को देखा, आरव और नैना। एक डर से टूटा, दूसरा दर्द से, और दोनों एक ही रास्ते पर हैं। चंदनखेड़ा, नरसंहार रात, डूफॉर्ट गांव के लोग भी भैरवपुर की तरह एक जगह इकट्ठा हुए। आ, उन्हें लगा साथ रहेंगे तो बच जाएं, लेकिन जैसे ही सब बैठे, हवा ठंडी हो गई और एक एक करके लोगों ने वही चीज देखनी शुरू की जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। अलग अलग मौत। किसी ने अपने मरे हुए बेटे को देखा और उसके पीछे गया और मर गया। किसी को लगा कोई उसका गला दबा रहा है और वह खुद घुटकर मर गया। एक आदमी हंसने लगा, इतना हंसा कि सांस बंद हो गई। असली डर ये कोई हमला नहीं था, ये दिमाग के अंदर का डर था जो अब हकीकत बन चुका था। नैना का बदलाव। नैना सब देख रही थी। डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने आईने में देखा और बोली, अगर ये सब मैं हूं तो मैं इसे रोकूंगी नहीं। दूर आरव ने अचानक सिर उठाया। उसे महसूस हुआ कोई और अब उसके जैसा बन रहा है। उसने धीरे से कहा, दूसरा पाताल लोक में। धर्म मुस्कुराया। अब तीसरे का इंतजार है। तीसरे का इंतजार है। धर्म की यह आवाज सिर्फ पाताल लोक में नहीं गूंजी, उसका असर पूरी पृथ्वी पर महसूस हुआ। घटना। जब किताब गिरी थी, जब वह काली किताब आसमान से गिरी, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। सैटेलाइट्स ने उसे ट्रैक किया, अंतरिक्ष एजेंसियों ने उसकी ट्रेजेक्टरी पकड़ी, दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज ने उसे रिकॉर्ड किया। लेकिन डेटा में एक अजीब बात थी। वह चीज किसी भी नोन ऑब्जेक्ट जैसी नहीं थी। वैज्ञानिकों का डर। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक स्क्रीन के सामने बैठे थे। ये मीटियोर नहीं है, एक वैज्ञानिक ने कहा। ये डायरेक्शन बदल रही है। दूसरे ने जवाब दिया, जैसे इसे पता हो कहाँ जाना है। सिग्नल। जैसे ही वह चीज पृथ्वी के करीब आई, सभी उपकरणों में एक ही तरह का सिग्नल आने लगा। कोई भाषा नहीं, कोई कोड नहीं, लेकिन हर मशीन उसे डिटेक्ट कर रही थी। मीडिया में हड़कंप। कुछ ही मिनटों में खबर फैल गई। हर चैनल बस उसी पर बात कर रहा था। क्या यह दुनिया का अंत है? क्या कोई अज्ञात शक्ति पृथ्वी की ओर आ रही है? क्या यह किसी दूसरी दुनिया का संकेत है? पैनिक। लोग सड़कों पर आ गए। कहीं मंदिरों में भीड़, कहीं लोग शहर छोड़कर भाग रहे, कहीं दंगे। हर कोई डर चुका था। गुप्त एजेंसियां। लेकिन जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे वो थे गुप्त संगठन। जांच एजेंसी सत्य भारत में एक सीक्रेट एजेंसी थी। सत्य विभाग, जिसका काम था ऐसी घटनाओं की जांच जो सामान्य नहीं होती। अधिकारी। इस केस को सौंपा गया। अधिकारी कबीर सिंह, उम्र 33, स्वभाव शांत। विश्लेषक। विशेषता असंभव चीजों में भी पैटर्न ढूंढना। पहली रिपोर्ट। कबीर ने डेटा देखा। ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही थी, लोकेशन फिक्स थी, खालवन जंगल, और इम्पैक्ट के बाद कोई रेडिएशन नहीं मिला। यह असंभव था। मौके पर जांच। कबीर अपनी टीम के साथ खालवन पहुंचा। जंगल वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन कुछ अलग था। जमीन जहां इम्पैक्ट हुआ था वहां गड्ढा था, लेकिन कुछ नहीं था। न कोई पत्थर, न कोई धातु। जैसे वह चीज गायब हो गई। अजीब एहसास। टीम के एक सदस्य ने कहा, सर यहाँ अजीब लग रहा है, जैसे कोई देख रहा हो। कबीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे भी वही महसूस हो रहा था। कनेक्शन। तभी एक नई रिपोर्ट आई, सर पास के गांव भैरवपुर से सभी लोग मर चुके हैं। कबीर का शक। कबीर ने तुरंत टीम को लेकर भैरवपुर की ओर बढ़ा। भैरवपुर जैसे ही वह गांव पहुंचा, वह रुक गया। पूरा गांव खाली नहीं था, वह लाशों से भरा था।
दृश्य हर मौत अलग थी, किसी का चेहरा मुड़ा हुआ, किसी की आँखें खुली हुई, कोई ऐसे जैसे डर के कारण मर गया, लेकिन कोई संघर्ष नहीं था। पैटर्न कबीर ने नोटिस किया, सभी लाशें एक ही जगह के पास। सबूत ज़मीन पर एक अजीब निशान था, जैसे कोई चीज़ वहाँ रखी गई हो और फिर हट गई हो। गवाह एक ही इंसान जिंदा मिला। पहली मुलाकात कबीर ने आरव को देखा, वह शांत था, बहुत ज्यादा शांत। तुम बचे कैसे? कबीर ने पूछा धीरे से। मैं नहीं बचा। मैं खतरा कबीर को तुरंत समझ आ गया, यह मामला सामान्य नहीं है। दूसरी रिपोर्ट तभी एक और कॉल आई, सर चंदन खेड़ा में भी वही हो रहा है। कनेक्शन पूरा। अब सब कुछ जुड़ चुका था, आसमान से गिरी चीज, कालवन जंगल, भैरवपुर का नरसंहार, चंदन खेड़ा में शुरू हुआ आतंक। आर्व जो चुना गया, पाताल लोक धर्म सब देख रहा था, वह मुस्कुराया। अब इंसान खुद समझेंगे और खुद ही खत्म होंगे। कबीर ने आखिरी बार आर्व को देखा, उसकी कुछ गलत था, बहुत गलत। कबीर ने धीरे से कहा, तुम क्या हो? आर्व ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, लेकिन जल्द ही सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। आर्व की आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और बोल रहा था। कबीर का विश्लेषण। कबीर सिंह ने आर्व की आंखों में देखा। वह समझ गया, ये लड़का सिर्फ सर्वाइवर नहीं है, ये सोर्स है। वैज्ञानिक रिपोर्ट, सच जो छुपाया गया। सत्य विभाग ने तुरंत ग्लोबल डेटा खंगाला। जो सच्चाई सामने आई, वह किसी को नहीं बताई गई। गिरने वाली वस्तु की मास डिटेक्ट ही नहीं हुई। उसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो से भी नीचे रिकॉर्ड हुआ और इम्पैक्ट के बाद एक अननोन फ्रीक्वेंसी पूरी पृथ्वी पर फैल गई। ये फ्रीक्वेंसी क्या थी? कबीर ने रिपोर्ट पढ़ी। यह साउंड नहीं है, ये रेडिएशन नहीं है, ये मानव दिमाग से इंटरैक्ट कर रही है। साइंस वर्सेस सुपरनैचुरल, पहला टकराव। एक वैज्ञानिक बोला, सर ये हलुसिनेशन क्रिएट कर रही है। दूसरा, वो ये हलुसिनेशन नहीं, ये फियर को रियल बना रही है। धर्म का कंट्रोल। पाताल लोक में धर्म ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से काले धागे निकले जो सीधे पृथ्वी तक जुड़े थे। हर धागा एक इंसान के दिमाग से जुड़ा था। सिस्टम किताब का असली काम, इंसान के अंदर का सबसे गहरा डर स्कैन करना, उसे एम्पलीफाई करना और फिर उसे रियल में बदल देना। इसलिए हर मौत अलग थी, लेकिन कारण एक ही। आरव। पहला स्तंभ कबीर ने नोटिस किया। भैरवपुर में जितनी मौतें हुई, उन सब का केंद्र आरव की लोकेशन थी। नैना। दूसरा स्तंभ, उसी समय चंदनखेड़ा में नैना बदल चुकी थी। वह आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रिफ्लेक्शन वही नहीं था। बातचीत तू अब समझ रही है, आईने ने कहा। नैना बोली, यह सब मैं कर रही हूं? आईना, तू नहीं, तेरा डर। निर्णय। नैना की आंखों में आंसू आए, वह सूख गए। उसने धीरे से कहा, अगर यह मेरी वजह से हो रहा है तो अब मैं डरूंगी नहीं। बदलाव। जैसे ही उसने ये कहा, उसके आसपास की हवा बदल गई। पहली बार डर कम हुआ, शुरू हुआ। तीसरा इंसान। एंट्री कहीं दूर, एक शहर में। एक आदमी जिसका नाम था वीर। पेशा क्रिमिनल, आदत डर नहीं लगता उसके कमरे में। कई लाशें थीं, लेकिन वह शांत था। फर्क जहां आरव टूटा था, नैना दर्द से बदली थी, वहीं वीर पहले से ही अंधेरे में था। कनेक्शन। अचानक वीर के सामने हवा में किताब का एक पन्ना दिखाई दिया। उसने उसे छुआ और उसके चेहरे पर भी डर आया। धर्म की मुस्कान। पाताल लोक में धर्म हंसा। पूरा सेट, तीनों का सिस्टम, अब पूरा सिस्टम तैयार था। आरव डर फैलाता है, नैना डर को कंट्रोल करना सीख रही है, वीर डर को तोड़ सकता है। कबीर का फैसला। कबीर अब समझ चुका था, यह कोई वायरस नहीं है, ये कुछ और है। उसने अपनी टीम से कहा, हमें इन्हें ढूंढना होगा, तीनों को। पहली टक्कर की तैयारी। कबीर ने आर्व को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, आर्व ने उसकी तरफ देखा। नजर एक सेकंड के लिए कबीर को भी अपना सबसे बड़ा डर दिखा। उसका अतीत, उसकी गलती। लेकिन कबीर रुका नहीं, उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। अंत। आर्व मुस्कुराया। तुम अलग हो, कबीर ने कहा। मैं डरता हूं, लेकिन भागता नहीं। दूर। नैना ने सिर उठाया। उसे महसूस हुआ कोई और है जो इस खेल को समझ रहा है। और कहीं वीर हंसा। अब मजा आएगा। पाताल लोक में धर्म खड़ा था, इस बार पूरी तरह। उसने कहा, अब खेल नहीं, युद्ध होगा। युद्ध होगा। खेल नहीं, युद्ध होगा। धर्म की आवाज इस बार सिर्फ गूंजी नहीं, पृथ्वी पर असर डाल गई। दुनिया। टूटी हुई वास्तविकता। उस अननोन फ्रीक्वेंसी का असर अब अपने पीक पर था। लेकिन अब यह सिर्फ डर नहीं रहा, डर ने रूप लेना शुरू कर दिया था।
पहली बार वास्तविक प्रकट होना, जिन लोगों को परछाइयाँ दिखती थी, अब वो छू भी रही थीं, जिनको आवाज़ें सुनाई देती थीं, अब वो कान के पास फुसफुसा रही थी, जिनको डर लगता था, अब वो उन्हें मार रहा था। ग्लोबल स्थिति पूरी दुनिया में। शहरों में अराजकता, अस्पताल भरे हुए, लोग बिना वजह मर रहे, लेकिन असली कारण कहीं दर्ज नहीं था। वैज्ञानिक निष्कर्ष। सत्य विभाग और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक बात साबित की। यह फिनोमेनॉन ह्यूमन फियर्स एक्सटर्नल सिग्नल इक्वल फिजिकल रियलिटी, मतलब इंसान कर प्लस किताब की फ्रीक्वेंसी असली मौत। धर्म का डायरेक्ट हस्तक्षेप पाताल लोक में। धर्म अब खड़ा था, सीधे पृथ्वी की तरफ हाथ बढ़ाया। नतीजा, अब सिर्फ इंसानों के डर नहीं, बल्कि शुद्ध अंधेरे के प्राणी भी आने लगे। पिशाच, प्रेत, छाया दानव, चुड़ैल, आत्मा खाने वाले जीव, ये सब किसी और दुनिया से नहीं आए थे, ये सब इंसानों के डर से बने थे। आरव, फैलाव आरव अब एक जगह नहीं था, वह जहां जाता वहां मौत शुरू हो जाती। उसकी प्रेजेंस ही ट्रिगर बन चुकी थी। नैना, कंट्रोल। नैना अब सीख चुकी थी, वह अपने डर को रोक सकती थी और पहली बार उसने एक इंसान को बचाया। फर्क यहीं से ये बैलेंस बैलेंस बना। आर्व, डिस्ट्रक्शन। नैना, कंट्रोल। वीर, खेओस। वीर, तीसरा स्तंभ। वीर ने अपनी ताकत पहचान ली, वह डरता नहीं था, इसलिए उसके आसपास जो भी प्राणी बनते वह उन्हें खत्म कर देता। लेकिन उसमें एक समस्या थी, उसे मजा आने लगा था। कबीर, इंसान वर्सेस अंधेरा। कबीर अब अकेला नहीं था, उसने एक स्पेशल टीम बनाई। वैज्ञानिक, सैनिक, मनोवैज्ञानिक। उसकी स्ट्रैटेजी, कबीर समझ गया अगर डर खत्म तो ये सब खत्म। पहली भिड़ंत, कबीर वर्सेस आरव। कबीर ने आरव को एक खाली फैक्ट्री में घेरा। सामना, आरव मुस्कुरा रहा था, तुम फिर आ गए। कबीर बोला, इस बार खत्म करने। हमला, आरव ने उसकी तरफ देखा। कबीर के सामने उसका सबसे बड़ा डर आया। उसका अतीत, एक गलती जिससे कई लोग मरे थे। लेकिन कबीर घुटनों पर गिरा, लेकिन रुका नहीं। जवाब डर है, लेकिन मैं उसे मानता हूं, उससे भागता नहीं। इफेक्ट, पहली बार आरव का असर कमजोर पड़ा। धर्म, गुस्सा पाताल लोक में। धर्म की आंखें चमकी, इंसान सीख रहा है। ग्लोबल डिस्ट्रक्शन पीक। इस बीच पूरी दुनिया में शहर खाली, सरकारें कोलैप्स, कम्युनिकेशन टूट रहा। फुल हॉरर, अब प्राणी खुले घूम रहे थे। सड़क पर चलते हुए लोगों को उठा रहे, घरों में घुसकर मार रहे, नींद में लोगों को खत्म कर रहे। माइनस पावर। अब साफ हो गया। शक्ति, धर्म, किताब, जवाब इंसान का मन। क्लाइमैक्स, बिल्ड तीनों जगह खींचने लगे। आरव, नैना, वीर और कबीर। अंत, पर डेन चारों अलग अलग जगह खड़े थे, लेकिन एक ही जगह की तरफ बढ़ रहे थे। पाताल लोक में धर्म ने कहा, अब अंत शुरू होगा। फाइनल हुक, दूर आसमान में फिर से एक दरार पड़ी, जैसे कुछ और आने वाला हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो समझ लो आप अब इस खौफ का हिस्सा बन चुके हो। ऐसी ही और डरावनी रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बैड गेमर 619 हॉरर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तो ये बस शुरुआत है। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी। तैयार रहना।